जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, जेट सेट है। अपनी सेहत, डाइट, न्यूट्रिशन और फिटनेस और एक्सरसाइज तमाम चीज़ों का ख्याल कर रहे हैं कि नहीं? आई एम श्योर कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि जब तक आप लोग, ये आपके लिए टिक मार्क, जब तक आप लोग अपनी इन चीज़ों पर टिक मार्क नहीं लगाएंगे तब तक आप जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। अच्छा जनाब, अब वही कड़ी कि जी हमारे इतनी सारी ईमेल्स की भरमार, अब बार बार वही सीजनल फ्लू जो है एक अंदर आ रहा है, और उसकी वजह से हमने जो आज ईएनटी सर्जन बुलाए, उनका नाम है डॉक्टर जफर इकबाल साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, और उनसे ये पूछते हैं कि आजकल के जो मसले मसाइल हैं उनसे कैसे हम लड़ सकें। जिसमें से सबसे एक बड़ा मसला जिसका हमें ईमेल्स आई हैं वो ये है कि कानों में वैक्स हो रही है, और लोगों ने बीच में पिन्ने और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मारने की कोशिश की, जिस वजह से कान का पर्दा रप्चर हो गया। दिस इज़ सो बैड, दिस शुड नॉट बी डन लाइक दैट। एग्जैक्ट, और कानों में वैक्स हर एक को आती है, तो वो क्या करना है उस बारे में पूछते हैं। चलें जी, चल के मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन आपने सुन लिया श्योर। कि कान में जो वैक्स आती है उसको छोड़ देना चाहिए कि उसके पीछे धनाधन पड़ जाना चाहिए? नहीं, बेसिक चीज़ है जी कि वैक्स तो सभी के कानों में बनती है, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। सबके कानों में वैक्स ने होना ही होता है। वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, कान के आउटर पोर्शन में होते हैं। सही, बिल्कुल और दीज आर जस्ट लाइक दैट, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स है, पसीना हर एक को आता है। सही। और दैट्स अ नॉर्मल थिंग। इसी तरह से मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो जो है वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। वैक्स आउटर और पोर्शन वैक्स का आना एक किस्म का प्रोटेक्टिव फैक्टर। दैट इज डेफिनेटली दैट्स अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। क्योंकि हम जैसे से के जैसे ऐसे डेड सेल्स हैं, आपने ऐसे किया से 50 100 और वट एवर डेड सेल्स उतर गए। कान के अंदर जो स्किन है उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, और अल्लाह ताला ने उसमें एक मैकेनिज्म प्रोड्यूस किया है वैक्स का, जो कि सारे के सारे डेड सेल्स, डेब्रीज, वट एवर बैक्टीरिया जो भी अंदर चीज़ें हैं उस सारी चीज़ को लेके बाहर की तरफ होती आ रही है। और वैक्स इज़ अ नॉर्मल थिंग। वी इन एशियंस जो हैं, हमारे वैक्स जो है दैट्स सम सॉर्ट ऑफ अ सेमी सॉलिड, दैट्स नॉट अ सो ब्रिटल, दैट्स नॉट अ सो सॉलिड। हाँ, तो वैक्स का ये चाहिए कि चले आउटर कैविटी से उसको, वो जो कॉटन बड है या किसी चीज़ से साफ कर लिया जाए, लेकिन जो लोग अंदर अजीब अजीब चीज़ें, पेंसिलें और पता नहीं क्या कुछ। जी डेफिनेटली, उसमें रिक्वेस्ट ये है जी कि हम तो ये कहते हैं कि नथिंग शुड बी पुट इन टू द ईयर्स। कान के अंदर कोई चीज़ नहीं डालनी है। तो हमारी टेक्स्ट बुक्स ये कहती हैं कि आस्क द पेशेंट टू हैव दैट पुट हिज और हर एल्बो इनटू द ईयर। कान के अंदर अगर आपने कुछ डालना है तो अपनी कोहनी को डालना है। कोहनी तो कैसे सबको जा पता सकती है है डॉक्टर साहब? कोहनी जो है कान के लेवल तक भी नहीं पहुंच सकती। दैट मीन्स कि कि कान कुछ के नहीं अंदर करना, कुछ भी नहीं करना, कोई इंटरवेंशन नहीं क्योंकि करनी। रूटीन यही है जी कि कान के अंदर वैक्स बनती है और खुद ही बाहर की तरफ आ रही है। अच्छा नहीं, द थिंग इज कि आपने अक्सर जगह पे देखा होगा कि हजाम हजरात बैठे होते हैं, वो कान लोगों के साफ कर रहे होते हैं, और इससे कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं। वो ये जो रप्चर एयर ड्रम की हमें इतनी ईमेल्स आई हैं। वैसे भी जी देखिए जी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि एवरीबॉडी इज हैविंग दैट कॉटन बड्स विद इन दैट वॉशरूम, होटल्स में पड़ी होती हैं, होटल की किट में शामिल होती हैं। तो प्रैक्टिकली ये जी कि नथिंग शुड बी पुट इन टू द ईयर्स, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। प्रैक्टिकली होता ही है कि जब आपके कान में वैक्स बनती है खुद ही बाहर की तरफ आ रही है। हमारी वैक्स इतनी हार्ड नहीं है जो कि खुद ही बाहर ना आए, जैसे कि सम अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोगों की बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाती है। बिल्कुल, वो खुद ही बाहर आती है। यू फील समथिंग इन द ईयर एंड यू पुट योर फिंगर, और आप आराम से उससे आराम से बाहर आ जाती है। यू आर डेड अगेंस्ट एनी इंटरवेंशन इन द एयर कैविटी, स्पेशली ईयरबड्स, या जैसे मतलब खवातीन स्पेशली जो है हेयर पिन्स यूज़ करती हैं, वो बिल्कुल यूज़ नहीं होने चाहिए। ईयरबड्स जो हैं दैट आर नॉट स्टेरलाइज्ड, वो डिहाइड्रेटेड नहीं है। फ़ज़ा के अंदर जितनी भी नमी है ईयरबड्स के अंदर जाती है। नमी जब कॉटन के अंदर जाती है तो उसको फंगस लग जाता है, जिसको उली जैसे हम कहते हैं, जैसे अचार में लग जाती है। काम की बात नाजरीन, आपने बड़ी एक काम की बात डॉक्टर साहब से सुनी होगी, कॉटन बड्स का भी इस्तेमाल उन्होंने मना कर दिया है। अच्छा, इवन मैं तो कहूँ जी कॉटन बड्स घर के अंदर, मैं तो अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि कॉटन बड्स शुडंट बी प्रेजेंट विद इन दैट हाउस। सही सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब एयर ड्रम रप्चर हो जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स आते हैं? क्या कान से रेशा वगैरह आ रहा होता है कि क्या? हाउ डू यू नो दैट गड़बड़ हो गई है? हाँ जी, एयर ड्रम के रप्चर के बारे में जो है ना जी, एक तो ये है कि किसी ट्रामा की वजह से हुआ। ये ट्रॉमा नहीं है, ये जो ये भी ट्रामा है। अगर तो बहुत ज़्यादा अंदर जाएगा इससे भी ट्रामा हो जाएगा। या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं कि अक्सर ख़वातीन के साथ ये, मतलब सॉरी टू से दैट, ये होता है कि जैसे से कि हस्बैंड ने स्लैप कर लिया, ठीक है, वो बेचारी आती हैं रूटीन में, वो कभी बताती भी नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है। कि क्या जी डॉक्टर साहब गिर गए थे, कि फलां चीज़ लग गई थी। तो हम जब उसे एग्जामिन करते हैं तो वो उसमें अक्सर बेचारी बता भी देती हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम वाज दैट शी वाज स्लैप्ड बाय हर हस्बैंड।
तो उसमें तो जो है ना जी, एक सबसे बेसिक चीज़ ये है कि जब एक्यूट ट्रामा की वजह से ब्लास्ट इंजरी है या इस तरह का कोई भी एक्सीडेंटल ट्रामा है या वट एवर दैट हाउस होल्ड ट्रामा जैसे इस तरह का जिक्र हो रहा है, तो नथिंग शुड बी पुट इनटू द ईयर। बहुत ज़्यादा कॉमन जो है ये प्रैक्टिस है कि कान में पर्दा फट गया तो कतरे डाल दो। वो ग्लिसरीन का भी कहते हैं कि ग्लिसरीन डालें। हाँ, that is indicated when that wax is there and wax is hard and that's causing problem. अच्छा, अगर just to soften that wax तो सोडा ग्लिसरीन not to evacuate it out। हाँ जी, जब सॉफ्ट करते हैं तो उसके बाद डॉक्टर जो है सक्शन क्लेंस करके तो उसे निकाल देते हैं। तो ये है जी कि ईयर ड्रॉप्स दैट शुडंट बी प्रैक्टिस विद एक्यूट ट्रामा, ब्लास्ट इंजरीज हुई हैं जैसे। एक्यूट ट्रामा से हमारा मतलब कि जो एकदम से हुआ है, अभी जैसे ट्रामा हुआ है तो उसके एयर ड्रॉप्स नहीं डालने शुरू हो जाए। एयर ड्रॉप्स नहीं डालने, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं डालने, दैट आर कंट्राइंडिकेटेड। तो रूटीन में जब इस तरह का एक्यूट ट्रामा होता है जिसमें बाहर की तरफ से कोई इंजरी गई है, जैसे ब्लास्ट इंजरी है जिसमें एयर प्रेशर वेव्स जाती हैं, तो दैट डू कॉज अ ट्रामा। तो उसमें ये है कि 90% 85-90% जो है ईयर ड्रम्स जो हैं दैट डू हील। अच्छा, खुद ही से सेल्फ हील कर जाते हैं। हाँ। सिर्फ कान में पानी ना जाने दिया जाए। दूसरा ये है कि नज़ला जुकाम या खांसी वगैरह होती तो उसका प्रॉपरली इलाज किया जाए। अच्छा, तो हमने जैसे एक स्टडी की थी, जब जैसे शौकत खानम में एक ब्लास्ट हुआ था तो उसमें हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आए थे। उसमें अबाउट 4 पेशेंट्स थे जिनको हमें सर्जिकली करेक्ट करना पड़ा था ईयर ड्रम ट्रामा का या रप्चर का ऑपरेशन का। अच्छा। उसमें मोस्टली पेशेंट्स आर हैविंग दैट रिपेयर ऑफ दैट ड्रम स्पॉन्टेनियसली। तो अगर कान का पर्दा फट जाए तो द बेस्ट थिंग इज टू फर्स्ट गो टू अ डॉक्टर, ठीक है, एंड नॉट कि आप खुद से नहीं कोई शुरू हो जाएं कि एयर ड्रॉप्स डालें। कोई ऑयल है, कोई किसी किस्म के ड्रॉप्स हैं, कोई ऐसी चीज़ कान में नहीं डालनी है जो हम साया ने बताया हो या इवन मतलब कहीं से प्रेस्क्राइब भी हुआ तो एक्यूट ट्रामा में आपने नहीं जाना। बेसिक रीज़न ये है कि कान के पर्दे के अंदर जब सुराख हुआ है तो जब हम ईयर ड्रॉप्स डालेंगे तो कान के अंदर जो नॉर्मल कमेंसल्स हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, आप कान के मिडल एयर के पोर्शन में डाल देंगे तो उससे इन्फेक्शन होने का चांस सही। अब वो नहीं करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि अगर कान में कोई कीड़ा या कोई चीज़ या ऐसी चीज़ चली जाए तो फिर उसको निकालना कैसे, लेकिन उसके जवाब के लिए हम नाजरीन को इंतज़ार कराएंगे और एक ब्रेक पे जाएंगे। चले नाजरीन, ब्रेक पे जाएं।